नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, क्योंकि अव्वल तो लोगों का कहना है कि घरों में पानी आता नहीं है, और अगर आता भी है तो गटर मिला पानी आता है। ये गटर मिला पानी वो अल्फाज है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी जानिब से जब भी शहर लाहौर के साफ़ पानी के हवाले से बात कर ली जाती है तो उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ सामने आता है कि उनके पास वसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन वसाइल मौजूद नहीं है, हज़ारों का फंड आ रहा है, लाखों का फंड आ रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है, वो फंड कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यहाँ पर एक सवालिया निशान है। और सवालिया निशान पर कई मुतल्लिका इदारों पर जो है वो कदगन भी लग रहा है। इसी तरह अगर बात करी जाए शहर लाहौर के इलाकों की, नसीराबाद की बात कर लें या शादरा की या किसी भी मुकाम की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर की जो शहरी हैं वो रह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी मजबूरी के तहत रह रहे हैं। ना तो वहाँ पर पीने के लिए पानी है, ना ही वहाँ पर जो है वो गैस का सिस्टम बेहतर है। यहाँ पर गैस का ऑल्टरनेट तो हमारे पास मौजूद है, बिजली का ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो है वो पीने के लिए पानी अगर मौजूद है तो चंद वाटर फिल्ट्रेशन मौजूद हैं जो कि वास्ते की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी साफ़ पानी नहीं आ रहा। अभी जो शहर लाहौर के पानी की शक्ल है वो मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप ये समझेंगे शायद ये पानी जो वाकई काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। और अगर इसको आप देखें एक बार कैमरे की आंख से तो घरों में भी यही पानी आ रहा है, और यही वो पानी है जो हम पीते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, गटरों से होता हुआ आता है। लोग कहते हैं कि आधा घंटा अगर हम नल को ओपन करते हैं तो आधे घंटे बाद वो पानी साफ़ आना शुरू हो जाता है, लेकिन इस पानी की जो स्मेल है वो इतनी गंदी है कि वहाँ पर जो हमें समझ नहीं आती कि इसमें खाना भी बनाना चाहिए कि नहीं, इवन पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो भी इसमें धोने चाहिए कि नहीं। यहाँ पर जो है पानी की सतह इस कदर नीचे जा चुकी है कि जब लोग बोर करवाते थे तो वहाँ पर अगर 2-3 फीट का भी बोर करवाया जाता था तो पानी आता था, लेकिन यहाँ पर 400-500 फीट का भी अगर बोर करवाया जाए तो पानी की सूरत हाल इस कदर है कि पानी जो आ रहा है वो गंदा है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, बदबूदार है। और यहाँ पर कई इदारों की अगर बात करी जाए तो उन पर ये सवालिया निशान है, लेकिन यही इलाके की तरफ से क्या कहना है। और वहाँ पर अगर बात कर रहे हैं जाकर तो उनकी जान से यही कहा जाता है कि मुतल्लिका जो इदारे हैं उनके अफसरान से कई बार रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती। तो आखिर ये माजरा है क्या, कब तक बासा का जो इदारा है या मुतल्लिका जो इदारे इस पर काम कर रहे हैं वो आखिर क्यों खामोश है, इसके पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। बिल्कुल गंदा पानी आता, पीन दे लायक नहीं। पहले पानी अच्छा सी, पहले तो थोड़ा टोया कट के पानी कट के पी लेंदे, सही से हुण नहीं सही है। पानी जरा आ रहा है घर देखो पानी गंदा आ रहा है घर भी। अपनी जेबों में जाते हैं पैसे, फिर जहाँ से लेते हैं वहीं वापस चले जाते हैं। ये इनको आवाम से कुछ सरोकार नहीं है, ये बस अपनी ना जायदादें बनाने के लिए हैं। ये एसी के कमरे से निकले तो इनको पता चले आवाम किस तकलीफ से है। पानी का वाकई यही मामला है। जो हमारे इधर पानी के प्लांट लगे हुए हैं वो 1 वीक में मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन चलते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा। जो कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है वो भी किसी ने मिस कर दिया हुआ है, यानी कि कंप्लेन भी ना हम कर सके वहाँ पर। ये पानी आज गंदा है तो इसकी वजह हुकूमत नहीं है, इसकी वजह अवाम। हमने रावी का क्या हाल किया है ये हम सब के सामने है। हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर कचरा फैलाते हैं, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है, सारा कुछ आ रहा है, तो इसके कुछ ना कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हुकूमत तो करती है अपना काम, यहाँ पर सुबह आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, लेकिन हम एक शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं करते। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हमने मिलजुल के करना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमने बात की है पानी के ऐसे मसले की जो कई सालों से हल नहीं हो रहा। अगर बात कर ली जाए लोकल गवर्नमेंट की तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यूनियन काउंसिल तो हमारे शहर लाहौर में मौजूद है, लेकिन उन पर जो काम करने वाले लोग हैं, काउंसिल्स हैं, और यहाँ पर जो बल्दियाती सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसकी वजह से अगर बात कर ली जाए तो जो लोकल सतह पर होने वाले काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, और लोकल सतह पर जो काम करने हैं इस वक्त वो MPA और MNA है। क्योंकि जब भी कोई भी MPA और MNA का इंतखाब किया जाता है तो उसका एक ही नारा बुलंद होता है कि जो शहर लाहौर में इलाका जात मौजूद है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है, या फिर गैस का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो उसको हल करने के लिए हमें वोट दिया जाए। सवाल यहाँ पर यह है कि जब वोट
ले लिया जाता है, उसके बाद वही MNA और MPA यहाँ पर आना गवारा भी नहीं करते। यहाँ पर अगर बात करी जाए पानी की, तो शहर लाहौर में पानी का मसला पीक पकड़ता जा रहा है। इसी तरह अगर पानी की मैं बात करूँ तो शहर लाहौर में 90% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर साफ पानी नहीं आ रहा। अव्वल तो 90% भी कहना यहाँ दुरुस्त नहीं है, 100% शहर लाहौर में पानी साफ नहीं आ रहा। और ये कम उम्र बच्चे हाइपरटाइटिस और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह गंदा पानी है। हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम है वो इंतहाई नाकिस हो चुका है, इंतहाई नकारा हो चुका है। सीवरेज लाइन जो है उनकी अगर पाइपलाइन की बात करी जाए वो इस कदर बहुत हो चुकी हैं कि उनका पानी मिक्स होकर जो पानी का अगर बात करी जाए जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसमें मिक्स हो रहा है। यानी कि गटर मिला पानी जो है अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे नलकों में आ रहा है, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन शादरा शहर लाहौर में चूँकि हम बात करने जाएँ तो इसके हिस्से में आ चुका है। शहर लाहौर को हम अगर कंसीडर करें शादरा के साथ, तो शादरा और शहर लाहौर अब एक ही हैं। इसी तरह अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर MNA उनकी मैं अगर बात करूँ अमीन खान की, तो उनकी तरफ से भी नारे बुलंद किए गए थे कि शादरा को अपग्रेड किया जाएगा। किस तरह से अपग्रेड किया जा रहा है वो आप कैमरे के यहाँ से देखें अभी कि यहाँ पर बड़े बड़े पाइपलाइन जो है वो रख दिए गए हैं, लेकिन ये कब से बड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर जब भी सीवेज का सिस्टम ख़राब होता है तो साथ गटरों का जो गंदा पानी है वो हमारे पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है, जो हमारे घरों में आ रहा है। तो लोग यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं और किस मजबूरी के तहत यहाँ पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए यहाँ जो नलकों में पानी आ रहा है वो वाकई पीने के काबिल है या नहीं, तो लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक सर यहाँ पर कितने अरसे से ये सीवरेज का काम चल रहा है? पिछले 6 महीने से काम चल रहा है सीवरेज अच्छा। का, और ये तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया भी नहीं है जो इन्होंने तोड़ा हुआ है और अभी तक कवर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पानी के मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे। उसमें पानी सीवरेज का और बाकी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, और रोडों यहाँ पे आने का कोई रास्ता ही नहीं है। इवन चारों साइडों से हमारे हम गली मोहल्लों से गुजर के आते हैं। इतनी मुश्किल थी, ये मुश्किल से खड्डे पड़े हुए हैं बड़े बड़े, कहीं से गाड़ी गुजरती ही नहीं है यहाँ पे। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ा मसला होगा। उनके लिए बहुत ज्यादा इशू है। मैं मोटरसाइकिलों पे गलियों मोहल्लों से होके गुजर के जाना पड़ रहा है, और ये काफी बड़ी आबादी है जो कि यहाँ से लेके बेगम कोट तक बिल्कुल कोई रोड यहाँ अवेलेबल नहीं है हमें आने जाने के लिए, और बहुत ज्यादा तंगी हो रही है। शादरा में हम अक्सर भी सुनते आ रहे हैं कि साफ पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, लोग गटर मिला पानी पीने पर मजबूर हैं। क्या वजह है इसकी? जाहिर है ये सीवरेज लाइनें जो उखड़ी हुई हैं उनका पानी मिक्स हो जाता है, बीच में अक्सर टूट जाती हैं, और ये टाइम पे मरम्मत ना होने की वजह से, ये काम पूरा ना होने की वजह से ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। मुतल्लिका इदारे क्या काम कर रहे हैं इस पे? मुतल्लिका इदारे कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे, ना कोई देख रहा है। अच्छा। एक बार टेलीफोन लाइनें कट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कोई काम नहीं हो रहा, स्पीड ही नहीं है कोई काम की। कोई काम की स्पीड नहीं है। आपने कहा कि 6 महीने से यहाँ पर ये पाइप ऐसे ही पड़े हुए हैं, पाइप ऐसे ही पड़े हुए हैं, सिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब है, और यहाँ पर जगह जगह खड्डे हुए हुए हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है यहाँ कोई। और दूसरा इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये भैंसों के बाड़े हैं, अच्छा। जिनकी वजह से डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। डेंगू भी है यहाँ पर? बिल्कुल है डेंगू, मच्छर भी यहाँ पर इंतहाक है, यानी भैंसों के बाड़े होने की वजह से है काफ़ी ज़्यादा। मरीम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि शहर लाहौर की जो तमाम सड़कें, क्योंकि शादरा भी अब शहर लाहौर में आ चुका है, जी बिल्कुल शहर लाहौर में इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनको बेहतर किया जाएगा। आपकी तरफ में आऊँगी दोबारा। ये देखिए ज़रा आप, ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा है और आगे रास्ते इंतहाई कंजस्टेड है, वहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं, और यही पाइप जो है वो सीवेज सिस्टम ठीक करने के लिए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ से कोई ट्रक लेके गुजरेगा, हैवी गाड़ियाँ लेके गुजरेगा, तो वो कैसे थाने से गुजरेगा? नहीं, ये ट्रक जो है ना ये दरिया के रास्ते में से आ रहा है गुजर के। रोड यहाँ बाजार कोई भी नहीं है, जो भी इस एरिया में चीज़ आनी है वो दरिया के रास्ते से आती है। ऐसे है कि थाने से गुजरा नहीं, कहीं से नहीं गुजर पाएगा, ये यहीं से कहीं खाली करेगा और यहाँ से ही वापस जाएगा। यहाँ के जो रहने वाले अहले इलाका हैं पानी की वजह से कितने परेशान हैं, और कितनी बार यहाँ के जो यूसीस में जाकर उन्होंने रब्ता किए है कि इसका मसला हल करवाएं। कंप्लेन तो डेली बेसिस पे हो रही है, लेकिन ये मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार है पता नहीं कौन है जिस तरह से काम कर रहा है, हो ही कुछ नहीं रहा। ये इश्यूज हैं यहाँ, ये चीज़ें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपको। तो आप देखें ज़रा यहाँ पर कि पानी का मसला अज़लों से चल रहा है, और भी लोगों से बात करते हैं, और आप देखें कि यहाँ पर जो सीवेज सिस्टम
ठीक करने के लिए यहाँ पर पानी के साथ सीवेज सिस्टम का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है कि अक्सर हम सुन रहे हैं कि सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, वो सीधा हो चुका है, पाइपलाइन बिछाई जाएंगी तो ही जो घरों में आने वाला पानी है वो फिर गटर मिला पानी नहीं इसको कह सकते, इसको गंदा पानी नहीं कह सकते, फिर साफ़ पानी आएगा। लेकिन जब यहाँ पर ये 6 महीने से पड़ी रहेंगी तो यहाँ पर साफ़ पानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और भी लोगों से बात करते हैं, सलामकुम ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ कराओ जरा। नहीं आ रहा तो हुण पैप पहनगे तो साफ हो जाएगा। ये जनाब कह रहे हैं जी साफ पानी आ रहा है शादरे में। तो यहाँ पर ये देखें जी, आप मुझे बताएं कि ये फिल्टर का पानी है? नहीं आम नलके दा आम नलके दा पानी पींदे हो तुसीं? आहो ते होर साफ पानी तो लग रही है। साफ ही है, साफ ही अच्छा। है और की हो ਇਹੋ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ हैं, शुरू तो यही पीन रहे ਇਹੋ ਹੀ पी रहे हैं। ये आदत हो गई है पींदी? हाँ आदत हो गई है, ए गवो की आदत हो गई है पानी पींदी है वाली। मुझे ये बताएं कि ये कब से यहाँ पड़े हुए हैं ये पानी? ਇਹ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ 3-4 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो बस रास्ता रोक के जान दे, इन्हें काम कुछ नहीं करना है ਨਹੀਂ इन्होंने। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, अच्छा, ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ शादरे में रहते हैं? ਇੱਥੇ ਕੋਈ 20 साल हो गए तकरीबन। 20 साल हो गए। 20 सालों में आपको कभी नहीं लगा कि यहाँ पानी का मसला है? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। जनाब मैंने दसो कि लोग इतने कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है। ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ये कह रहे हैं जी हम शाम को चले जाते हैं घर और जो पानी आ रहा है वही पी लेते हैं, यानी कि इनको आदत हो चुकी है कि पानी साफ आ रहा है नहीं आ रहा, बस हम लोगों ने जो वो पानी पीना है। और आगे भी चलते हैं, उधर लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर जो सीवेज की लाइनें बिछाई जानी है, उनके जो पाइप यहाँ पर बाहर रखे गए हैं, पूरा रोड जो है इस वक्त तक है। बच्चे यहाँ पर जो स्कूल गोइंग है उनके लिए परेशानी का बायस है, यहाँ पे ख़वातीन जो गुजर रही हैं उनके लिए परेशानी का बायस है। और इसके अलावा यहाँ अगर बात करी जाए तो लोग परेशान हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है? क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने प्यारे मैं ठीक प्यारे बच्चे स्कूल से लेके आए हैं। जी, मैं स्कूल से मुझे ये लेके आया। बताएं कि इसी रास्ते से लेकर आए हैं? जी, मैं इसी रास्ते से लेके तो आया। रास्ता तो बहुत कंजेस्टेड है इस वक्त वहाँ जी, पर पिछले- गुजरना डर नहीं लग रहा बच्चों को लेके? डर लगता है, क्यों नहीं लगता, गहरी गहरी खुदाई की हुई है उन्होंने, लेकिन ये है कि हम आम के लिए बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, ये 2-4 माह की परेशानी होगी, उसके बाद आने वाले 20 साल तक इंशाल्लाह किसी को कोई परेशानी लेकिन नहीं अगर मैं होगी। गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे 6 महीने से पाइप पड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल पड़े हुए हैं। उससे पहले का काम शुरू है, काम बड़ा स्लोली हो रहा है। स्लो क्यों हो रहा है काम? हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर का पानी अभी तक साफ नहीं मिल रहा, जी, तो हम वो- इस काम को कैसे करें, कहेंगे जल्दी होगा? पानी एक तो साफ नहीं मिल रहा, हाँ। ऊपर से मिल भी नहीं रहा, सरकारी पानी यहाँ पे मिल भी नहीं रहा। अच्छा, इवन के आए दिन ट्यूबवेल ख़राब है जी, हाँ। पानी कचरे वाला आ रहा है। ठीक है। और उसके अलावा गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की हुई है इस रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, पानी भी नहीं आ रहा साफ। पानी का जब नल ओपन करते हैं जी। पानी आता है तो स्मेल आती है? स्मेल भी आती है, उसमें कचरा भी आता है, इवन के कचरा आता है, बहुत गहरा कचरा आता तो है। वही पानी पी रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं पी रहे, फिल्टर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज ने, वो फिल्टर तो चल वहाँ रहे हैं? हाँ वो चल रहे हैं। नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी भी फिल्टरों से लेके आ रहे हैं? नहीं नहीं, नहाने के लिए नहीं। अच्छा अब जिसके पास फैसिलिटीज़ है उसने बोर करवाया हुआ है, अच्छा तो वो बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बोर का पानी नहाने के लिए तो अच्छा है, बेहतर है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अब जो लोग बोर करवा रहे हैं उनको 400 फीट करवानी पड़ती है, 300 फीट करवानी पड़ती है? पहले तो जमीन मामूली सी खुदाई होती थी, पानी निकल आता था। 80 फीट पे पहले पानी आ जाता था, हाँ, अब 250 से 400 फीट पे पानी जो है ना वो काबिल इस्तेमाल आता है घरेलू इस्तेमाल के लिए। उससे गहरी खुदाई करेंगे तो वो फिर पीने के काबिल होगा पानी। वो इसकी वजह रीज़न ये है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें एक मुख्तलिफ केमिकल यूज़ हो रहा है और वो ज़ाहिरी बात है पानी वेस्ट हो रहा है, वो ज़मीन में ही जा रहा है। वो केमिकल हमारी सेहत के लिए कितने मुज़र साबित होंगे? बहुत बच्चे बुरे। हैं आपके, आपको टेंशन नहीं होती? जी, बहुत बुरे हाँ। साबित होंगे, क्यों नहीं साबित होंगे, बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत के लिए साबित होंगे। हाइपेटाइटिस की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, पेशेंट्स इतने बढ़ चुके हैं कि अक्सर हम खवातीन को देख रहे होते हैं कि वो दम दरूद भी करवा रही होती हैं हाइपेटाइटिस ख़त्म करने के लिए, लेकिन पानी का मसला हमारी हुकूमत क्यों नहीं हल कर रही? हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? ये तो हमारी वज़ीर आला को चाहिए हाँ। ना, मरीम नवाज साहिबा को चाहिए अच्छा। कि वो इस तरफ तवज्जो दे। अभी सिर्फ वो फ्लैक्सेस लगी हुई हैं कि जी इतने ट्यूबवेल नस्ब कर दिए हैं, इतने फीट रोड कंस्ट्रक्शन यानी वो तमीर हो रही है, नाम वो अभी advertising सिर्फ चल रही है, काम कुछ नहीं ऐड हो चल रहा। रही है, लेकिन हाँ। काम बड़ा स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है। काम बहुत स्लो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
शुक्र है अल्लाह का। मुझे ठीक ये है। बताएं कि अभी मैंने भाई से बात की है, हम पानी के हवाले से अगर बात करें तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते? मुझे 23-24 साल हो गए। 23-24 सालों में कभी लगे कि साफ पानी आ गया नलका खोला तो? नहीं, हम ना पानी इस्तेमाल ही नहीं, पीने वाला पानी जो है ना वो फिल्टर से लाते हैं। अच्छा। और काम करने के लिए अगर बोर करवाया है ना तो पहले बोर सही था, जब अब करवाया ना उसमें स्मेल आती है। स्मेल आ रही है। हाँ जी, तो हम ना खाना उससे बनाते हैं और ना ही हम लोग पीते हैं। हमारा सिर्फ काम कर लेते हैं कि सफाइयाँ कर ली, बर्तन धो लिए और कपड़े धो लिए, लेकिन ये है कि जो हमारा पीने का, खाना पकाने का जो है ना वो सिलसिला जो है ना हम फिल्टर से लेते हैं पानी। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जी। लेकिन आप मुझे बताएं, आपके जो शौहर हैं, आपके बेटे हैं, वो तो काम करके आते हैं, थक के आते हैं, वो कहते हैं कि हम पानी ले और जाएंगे। लड़ाई हाँ, होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई exactly। होती है। हाँ जी, लेकिन लाना पड़ता है ना, फिर बीमार हो जाते हैं ना, पेट खराब हो जाता है तो खाना भी नहीं सही बनता। इस वजह से फिर हम लोग वो बच्चों को फिर मजबूर करते हैं कि मैं पानी भर के दे के जाएं, तो वो फिर रोजाना पानी भरने कभी जाते हैं। मजबूरी में अगर पानी, उस पानी से खाना बनाना पड़ गया है, बनाया वैसे आपने कभी इस पानी नहीं से खाना? नहीं बनाते, हम्म, हम नहीं बनाते। पहले हमारा बोर ना काफी नीचे था, वो सही था, उससे हम लोग काम कर लेते थे, लेकिन अब जो वो हमारा खराब हो गया, हमने दोबारा नया करवाया तो वो नहीं सही है हमारा। कितने फिट करवाया बोरा आपने? पता नहीं, अब ये मुझे नहीं इसका पता ना, पहले था शायद 40 फुट या कितना। पहले 40 फीट, यानी कि इनका कहने के पहले 40 फीट जो हमने बोर करवाया था और पानी आ जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग 300, 400, 500 फीट करवा रहे हैं बोर, फिर कहीं जाके पानी आ रहा है और वो भी गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आता है और स्मेल वाला आता है। इसमें गलती किसकी समझ रही हैं आप? गलती अब पता नहीं, शायद कुदरती है या कोई हुकूमत की है या जो बोर निकालते हैं उनकी जो है। मुतल्लिका के इदारे हैं जिनका हाँ। काम है हमें साफ पानी प्रोवाइड हाँ जी। करना, वो क्या काम अच्छा, कर जो रहे हैं? सरकारी पानी है ना वो नहीं आता। अच्छा। हमने 2 बार बोर करवाया, हम बिल 2 आ रहा है कनेक्शन बिल आ रहा है, हम्म, तो बिल आ रहा है तो, लेकिन वो पानी जो है ना, मैं इतने हम लोग परेशान होते हैं, 2 दिन हो गए मेरा पानी नहीं आ रहा था। अब रात को मैंने 3:30 बजे उठ के हम मोटर लगाई है, तो फिर हमने एक टैंकी भरी है 3:30 बजे। 3:30 बजे। हाँ जी। अब यहाँ पर शहरी लाहौर के शहरी अपनी नींद पूरी करें, सारा हाँ। दिन मेहनत करें, काम करें, यहाँ फिर वो रात के इंतजार करें कि थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर उठ के हमें टैंकी भी भरनी है, हाँ खाने जी। के लिए पानी भी भरना है। ये जो पूरी लाइन है ना, हाँ जी। ये सारी ना बोर वाला कामन पानी, पर। ये कामना हाँ। वाली, ये बोर वाले पानी से हम लोग खाना नहीं बनाते, अच्छा। ना ही हम पीते हैं, ना ही सबके घरों में सरकारी लगा हुआ है, और जो ज्यादा है वो हम लोग पीने के लिए खास तौर पे ना वो फिर हम फिल्टर का लेकिन मंगवाते वो हम पानी पी तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम नहा रहे हैं, मुंह हाँ धो जी। रहे हैं, वजू कर रहे हैं, हाँ। बाल धो रहे हैं, तो उससे वुजू तो मुझे बार बार हमारी करना skin भी पड़ता तो है। खराब होती हाँ होगी। जी, वुजू में 5-6 दफा करती हूँ, 7 दफा करती हूँ, क्योंकि जाहिर है उम्र है, एज है, तो फिर हमें उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आप समझती हैं कि सिर्फ शादरा में ये मसला है, ये पूरे शहर लाहौर में पानी का मसला है? नहीं, मैंने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया तो इलाकों का, तो मेरे ख्याल में मेरे रिलेटिव्स उधर रहते हैं सारे, शादमान, मुगलपुरा की साइड पे, उधर अच्छा, सारे, वो क्या कहते हैं? उनके पानी का कोई मसला नहीं, उनका बोर ही होता है, बोर होता है, सरकारी होता है वो। बात तो ये है कि अगर बोर का जो पानी आ रहा है वो भी तो साफ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो हमने फिर सरकारी भी लगाया हुआ है ना कि हमें सरकारी पानी चले मिल जाए। पहले बारिश होती थी, बारिश का पानी महफूज किया जाता था, तरीका जात थे कि चलो इसको महफूज करेंगे तो पानी जो है किसी न किसी तरह ऐसा सर्कल बनाया जाएगा। अब वो सिस्टम भी हमें नजर नहीं आ रहा। जाहिर है अब आबादी ज्यादा होती जा रही है, पानी जो है ना वो कम मिलता है, वो होता जा रहा है, और ये बोर भी ये सब ने करवाए हुए हैं और सरकारी पानी भी लगाए हुए हैं। ये हमारी जो सारी लाइन है ना, तो सरकारी पानी हम लोग भर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि चलो खाना वगैरह बन जाता है हमारा ना, वो फिर भी उससे फिर ज़्यादा मसला नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका, खुश हाँ। रहें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो साफ पानी का मसला, दरीना मसला, इनका कहना है कि इनको 24-25 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन साफ पानी आया ही नहीं है नलकों से। पहले बड़ा सही सी पानी। कदों से इसी किहड़े जमाना सी ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ? ਹਾਂ अच्छा। ਫੈਸਲ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਸੀ, हम्म, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈ, अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਗੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, अंग्रेज ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ अच्छा ਪਿਆ। अच्छा। ਆ ਜਦੋਂ ਟੂਬਲ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ, अच्छा। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। वो कह रही अच्छा नहीं आ ਹੁਣ रहा। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਈਂਦੇ ਨੇ। तो यहाँ तो फिल्टर भी दूर दूर है। ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਫਰਗਾਬਾਦ ਹੈ, हाँ। ਇਹ
किलोमीटर है वे। तो मुझे बताएं कि ये जो मर्द हजरात है सारे इन्होंने घरों में जाके आराम करना है, ये पानी की बोतलें भरने जाने आराम वाला ਹੁਣ ਟਾਈਮ हाँ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਢੋਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਸ, और ਇੱਥੇ कोई शय नहीं थी। बोर हुआ पानी, यहाँ पे जो खातून कही थी कि बोर करवाया हुआ है पानी आ रहा है उसमें से, वो भी गंदा पानी। पहले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ- ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ से- खुदाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 फुट 3 फुट ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हाँ। अब इतनी ज्यादा गिराई करते हैं तो पानी नहीं आता। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਨਾ, हाँ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਟਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। बहुत शुक्रिया आपका। ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ बहुत ਕੋਈ ਨਹੀਂ शुक्रिया। ਦਾ। तो यहाँ के लोगों की बात सुनिए, मजीद आपको इलाके भी विजिट करवाएंगे, कुछ घर भी विजिट करवाएंगे जहाँ पर पानी का मसला जो है वो हल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोगों से हम सुन रहे हैं 400-500 फीट जो है वो बोर करवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गंदा पानी आ रहा है। मुझे बताएं कि शहर लाहौर के जो शहरी हैं वो हाइपेटाइटिस के शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। किसी को सीवेज का मसला ठीक नहीं है, जगह जगह पानी की गंदगी के ढेर हैं, उसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। तो हम शहर लाहौर के शहरी जिंदा कैसे हैं? बस अल्लाह के आसरे पे हैं। ये देखे पानी की गैलन सुबह की घर से आई है, पानी नहीं आ रहा, अच्छा तो घर वाले पानी दूसरा ही पियेंगे पंप का। बेगम ने भेजी गई बेगम ने भेजी जी, कि ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। घरों बाहर हाँ। यानी कि कह रहे हैं बेगम को इतना डर है कि घर में बोतल भर के नहीं लेके जाएंगे ना तो बेगम ने घर नहीं आने देना। जी ऐसे ही बात है जी। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर जो पानी का मसला हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खातून है 20-25 साल से कह रही हैं वो यहाँ पे रह रही हैं। हमें इधर 30-35 साल हो गए रहते हैं, अच्छा 35-36 साल मेरी एज है। हम्म। और ये देखे मैम पैप पड़े हैं यहाँ पे, हमारी दुकानें बंद है एक यहाँ साथ पे में, 6-7 महीने से पाइप पड़े हुए हैं। पैप पड़े हैं ऐसे जी। तो ये उन्होंने खड्डे मारे हुए हैं, तो ये उन्होंने मारे हैं, वो काम नहीं कर रहे थे। डर नहीं लगता यहाँ पे जो बाइक पे जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके गिर ना जाए खुदा ना खास्ता? काफ़ी हादसे हो रहे हैं, अच्छा बच्चे अक्सर गिर जाते हैं टोए में, नुकसान हो रहे हैं, बाइक ख़राब हो रही थी और काफ़ी मसले बन जाते हैं। तो ये हुकूमत का काम है, ये जो काम उन्होंने किया है ये काम कंप्लीट करें अपना। ठीक है जी। यहाँ आपको कितना अर्सा हो गया रहते हैं? हम यहाँ पे रहते शुरू से ही इतने रहते हो? इतने पानी का मसला क्यों नहीं हल होंगे? बस शुरू से इसे तो नहीं है, सड़क पुटियाँ 6 महीने हो गए। अच्छा सड़क पुटियाँ भी 6 महीने हो गए ने। आप कुछ कह रहे थे कि इससे पहले बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं। रमजान के महीने च एक महीना कमान का रमजान का होंगे, ठीक है। अच्छा। रमजान के महीने बड़े पैप रखते हैं, तोड़ से जिक्र हाँ जी। 80 दुकाना बंद करके बैठे रहे हैं, कोई कारोबार नहीं हुए, यानी कि बड़े ये परेशान रहे सीवेज का जो नया सिस्टम ये बिछा रहे हैं इससे कारोबार भी बंद है। हाँ जी बंद है। अब एक बैठे हैं स्कूल में। बाकी जगह इलाकों की क्या सूरत हाल है? वहाँ पानी आ रहा है? पानी जरा आ रहा है घर, देखो पानी गंदा आ रहा है घर च भी। ये भी खाली इस वक्त खाली खाली पड़ा हुआ अभी। आप स्कूल गोइंगे या कॉलेज जाते हैं? मैं स्कूल मैट्रिक के भी पेपर दिए मैंने, अच्छा। प्रैक्टिकल के रहते हैं बस। तो परेशानी नहीं होती होगी जब पेपर्स की तैयारी कर रहे होगे और वालदा कह देंगे जब पानी भर के ले आओ? जी काफ़ी मुश्किल है इधर। तो फिर उस वक्त गुस्सा आता है, किस पे आता है? गवर्नमेंट पे, इदारों पे? बस क्या करें, मजबूरी है, चलना है साथ साथ। चलना है साथ साथ। मुझे ये बताएं कि पानी का मसला यहाँ पे कब से चल रहा है? काफ़ी अरसा हो गया, क्या हम बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बोर कह करवाया सकते। आपने? बहुत कुछ करवाया, उसका पानी आता है गंदा लेकिन पानी आता है। तो फिर फायदा करवाने का क्या करें अब? क्या करें हम? बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ के लोगों की बात आपने सुनी है। आगे चलते हैं, कुछ इलाके विजिट करते हैं, घर जाके विजिट करते हैं कि वहाँ पर जो लोगों ने बोर करवाया हुआ है वो इसलिए करवाया गया था कि शायद जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो साफ़ सुथरा होगा, अच्छा आ रहा होगा और साफ शफाफ होगा। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो किस तरह वो पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। और वहाँ पर अगर मुतल्लिक़ इदारों की बात करी जाए तो मुतल्लिक़ इदारों का काम है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी अगर ठीक नहीं आ रहा तो उसके लिए कोई ऐसा प्लांट जो है वो लगाया जाए कि पानी वहाँ से जो है वो रिसाइकिल होकर साफ आए। लेकिन यहाँ के अहले इलाका मज़ीद क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग शाहजहाँ में मौजूद थे और वहाँ पर शाहजहाँ में कामरान पार्क जो कि बड़े अरसे से जो है वो ज़ुबोहाली का शिकार है, वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं लेकिन वो साल ही चल रहे हैं। वहाँ पर आपने सिचुएशन देखी है कि सीवेज लाइन बेहतर बनाने के लिए जो पाइप लाइन है जो बिछाई जानी है वो बाहर पड़े हुए हैं और वो कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि 7-7 महीने से पड़े हैं लेकिन काम उन पर नहीं हो रहा। और यहाँ पर हमारे शहर लाहौर में काम हमेशा इतनी सुसरवी से होता है कि अगर बात करी जाए चीन की, तो चीन की मिसाल की अगर मैं बात करूँ तो चीन में अगर कोई तरक्याती काम शुरू किया जाता है तो वो चंद दिनों में ही मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी ही गंगा बह रही है। इसी तरह अगर बात कर लीजिए पानी के इस्तेमाल की, तो शहर लाहौर के शहरियों ने बजाते खुद ही अपने घरों में जो है वो बोर करवाए हुए हैं कि शायद अगर हम बोर करवाएंगे तो पानी साफ़ सुथरा आएगा, लेकिन उसके बावजूद बोर करवा के भी पानी जो है वो साफ़ सुथरा नहीं आ रहा। लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कब से सुन रहे हैं कि साफ़ पानी जो है वो हर शहरी का हक है, घरों में जो है वो साफ़ पानी आना चाहिए, लेकिन जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनकी जानिब से मौके सामने आता है कि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि लोगों को शहर लाहौर के शहरियों को साफ़ पानी मुहैया किया जाए। यहाँ पर शहर लाहौर में सीवेज का जो निज़ाम है इंतहाई मुसीदा हो चुका है, इस कदर मुसीदा हो चुका है कि सीवेज की जो इस वक्त पाइप लाइन्स हैं वो इस कदर ख़राब हो चुकी हैं, इस कदर जंग आलूद है कि उनमें से पानी होता हुआ हमारे नलकों में आ रहा है और उन्हीं नलों को जब हम खोलते हैं, नलकों को जब इस पानी के लिए इस्तेमाल के लिए खोला चाहते हैं तो उनमें गटर मिला पानी आता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कहना मुनासिब है कि वैसे तो शहर लाहौर में इस वक्त सीवेज का सिस्टम जो है अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, नई पाइपलाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ पानी मैसर नहीं है। शाहजहाँ से होते हुए हम लोग नसीराबाद आए हैं, गोपाल नगर का ये इलाका है और यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा और अगर आता भी है तो इंतहाई जंगलूद, जिसको देख के दिल भी नहीं करेगा कि नल को जो वो खोल दिया जाए। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है जनाब? ठीक है। कितना अर्सा हो गया गोपाल नगर में रहते? यही शुरू से यहीं रहे। शुरू से ही? जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 47 साल। 47 साल। पाकिस्तान बने देखें कितना अर्सा हो गया, लेकिन साफ पानी हमें मिल ही नहीं रहा। गई हाँ जी, कभी सीवेज का पानी बीच में आ जाता है, कभी साफ आता है, कभी आता भी नहीं। कितने परेशान है यहाँ के लोग? काफ़ी परेशान है। तो क्या उसका मुतबादल हल क्या सोचा हुआ है पानी का? गवर्नमेंट ही करना है जो करना है। हाँ। सारा कुछ हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं, मुतल्लिक इदारे जो इसके हैं, वास्ता है, वो क्या काम कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस समाज से बिल। शिकायत की कभी आपने? नहीं, शिकायत तो कभी नहीं की। तो कोशिश भी नहीं किया आपने? बिल आते हैं? हाँ जी, पानी के कितना बिल आता है? कभी 800, कभी 900, कभी 1000। पानी इतना इस्तेमाल हो रहा है जितना बिल आ रहा है? नहीं, पानी इतना इस्तेमाल पानी तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, लेकिन बिल जो है वो लोगों को आ रहे हैं सामने को। क्या हाल है आपका? यहाँ पर अभी पास ही मैंने देखा कि सड़कों को ना जो अपग्रेड करने के लिए सीवेज लाइन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए पाइप लाइन जो है वो नहीं डाली जा रही है, लेकिन क्या उससे साफ पानी आना शुरू होगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इनका ये ऐसा ही काम है। ये देखें, ये थोड़ी सी खुदाई कर लेते हैं, फिर क्या नाम है, थोड़ा सा सीवरेज का कभी काम शुरू कर देते हैं, कभी पानी का, तो वो सीवरेज और पानी का ना लाइनें ना मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। घरों में गंदा पानी आता है सीवरेज वाला। तो इनको बहरहाल कहा गया ये थोड़ा सा खुदाई करते हैं, 2-3 फुट तजर्बा करके चले जाते हैं, फिर गंदा पानी शुरू आ जाता है। क्या नाम है, कोई काम नहीं करते। कब से चल रहा है ये मसला? ये 5-6 साल हो गए तकरीबन। 5-6 साल हो गए हैं। यहाँ पर ये भी जो बुजुर्ग शहरी थे वो कह रहे थे कि 47 साल हो गए यहाँ साफ पानी का पानी नहीं आ रहा, लेकिन अब पानी बहुत गंदा आता है। जब भी यानी कि आता है तो गंदा ही पानी आता है। क्या वजह क्या समझते हैं आप? यही है, काम करते नहीं, अपग्रेडेशन करते नहीं है, लाइनें आपस में मिक्स हो गई हैं। सीवरेज की लाइन हाँ जी आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इस वजह से ये फिर काम भी नहीं करते। ऊपर से बस जब ये सीवरेज डालते भी हैं उस टाइम भी बस नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीमेंट होता ही नहीं है। जब भी जहाँ पे भी गटर डालते हैं तो वो भी ऐसे ही है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो पानी आपस में मिक्स हो जाती है। जो लाइन होती है ना, पाइप लाइन। तो ये जो फंड प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं इदारों को, मुतल्लिक इदारों को, वास्ता को, सीवरेज सिस्टम बेहतर करने के लिए, पानी का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए, साफ पानी के लिए जो प्लांट लगाने के लिए कहा गया है, रिसाइकिल के लिए कहा गया है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो उनकी अपनी जेबों में जाते हैं पैसे, फिर जहाँ से लेते हैं वहीं वापस चले जाते हैं। ये इनको आवाम से कुछ सरोकार नहीं है, ये बस अपनी ना जायदादें बनाने के लिए हैं। ये एसी के कमरे से निकले तो इनको पता चले आवाम किस तकलीफ से है। ये तो शुक्र है आवाम ने, ये जो पाकिस्तान फौज ने थोड़ा सा काम किया, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आ गई हैं, वरना इन्होंने तो हंसी छीन ली है इन मनहूस सियासतदानों ने। हुक्मरान कौन सा पानी पीते होंगे?
वो तो मेरा ख्याल है स्विट्ज़रलैंड से पानी मंगवाते अच्छा। होंगे। मरियम नवाज़ की जो है मैडम की, उनकी सेहत से लगता है तो वो पाकिस्तानी पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। तो ये क्या वहाँ तो ये जितने ऐसा- भी एमएनए एमपी हैं हाँ जी, ये क्या ना, हाँ जी, वो पाकिस्तान के पानी से मेरा नहाना भी नहीं पसंद करे। जो अच्छा। पानी हम पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। तो यहाँ पर पानी कितने बजे आता है? पानी का क्या नाम है, कोई टाइम नहीं है, अच्छा। बस मोटर चला चला के थक जाते हैं बस। कोई टाइम तो होगा। सुबह का टाइम आता है और ये क्या नाम है, ये पीछे चले जाएं, पानी बिल्कुल नहीं आता लोगों के घरों में, तो बिल्कुल लोग तो नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं पहनने के लिए, वो 3-3 4 दिन बदलते नहीं होंगे कि पानी आएगा, नहीं आएगा तो धुलेंगे फिर देखेंगे। हाँ जी, तो बस इनको थोड़ा सा देखिए ख्याल रखना चाहिए अवाम अच्छा। का। इनके फ़र्ज भी है इन पे कि क्या नाम है, अपनी राया का ख्याल रखा जाए, पर ये लोग राया का शर्म- ख्याल रखा जाए, लेकिन राया का ख्याल रखा नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र है। क्या नाम है? महबूब। महबूब साहब, कितना अच्छा नाम है आपका। महबूब साहब, मुझे ये बताएं कि इस एरिया में गोपाल नगर में कितना अर्सा हो गया आपको रहते? 22-23 साल। 22-23 साल में जो पानी भी साफ नजर आया, टूटियाँ जो नहीं, क्या वजह है? गंदा पानी आ। शुरू से ही? नहीं, पहले तो सही से खराब, काफ़ी देर तक खराब। पहले कब ठीक था? कौन से जमाने की बात है? वो 97-95 की बात। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हाँ आप। इन बच्चों को क्या कसूर है? अब ये पानी कौन सा पिए? फिल्टर से कितना पानी लेकर आएंगे? फिल्टर का कितनी भी बार कोई जाएंगे? एतबार नहीं कि साफ है या नहीं, हाँ। कोई पता नहीं। अगर साफ करन या ना करन, तसल्ली वास्ते बस पीने हैं पानी फिल्टर में। तसल्ली के लिए बस वो पानी पिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, क्योंकि पानी पी तो रहे हैं, लेकिन स्किन के लिए पानी भी तो होना चाहिए हाँ ना। जी। अगर गंदे स्किन पानी भी से काफी नहाएंगे खराब तो हो रही दाने है। निकल आएंगे, निकल जाए, बीमारियाँ निकल जाए। हाँ। तो मुझे बताएं कि लोग कैसे इस तरह शहर लाहौर के शहरी कैसे बस मैनेज कर रहे हैं? बस गुजारा कर ही रहे हैं। हम्म, ऐसे खान पीन तो अलावा कोई काम ही कोई नहीं, हम्म। बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने बोर भी करवाए होते हैं कि चलो पानी जो है वो गहराई तक खुदाई होगी तो शायद पानी जो है वो आ जाए बोर करवा के, लेकिन अब वो भी पानी ठीक नहीं आता। आज बस जरा कोई पैसे लाए और नीवा पानी जावे तो फिर तो पी सकते, वरना कोई हालात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है वो कुछ और शहरी भी मिले हैं, उससे भी बात करते हैं, क्योंकि इनकी जान से कहा जा रहा है कि कई बार हमने जो है वासिक सिंह को कॉल की है, हमने जो है वो वहाँ के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको कॉल की है, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर जो है वो हमारा मसला जो है वो दरीना होता चला जा रहा है और ये शायद दरीना ही रहेगा, इसको हल करने वाला कोई नहीं। मुझे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? माजिद अली नाम मेरा। माजिद, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो है वो पानी का मसला कब से चला आ रहा है? ये बच्चे यहाँ पर हैं जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन ये अगर गंदा पानी पियेंगे, गटर मिला पानी पियेंगे तो ये तो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। जी, ये ना मैक्सिमम 20 साल हो गए पानी ना गंदा आ रहा है सीवरेज का ना, तो हमने मुतअद्दिद बार ना कंप्लेंट भी करवाई है। मैं खुद वहाँ के गया हूँ, एक्सीडेंट है काशिफ रसूल साहब। कहाँ पर? लिबर्टी गेट बॉक्स पे। अच्छा। वहाँ पे गया हूँ, उनसे कहा, वो कहता है जब हमारे पास बजट होगा हम तब करेंगे। बजट, इतना बजट आता है वो कहाँ जाता है? पता नहीं कहाँ जाता है। फिर हम गए हैं एमडी ऑफिस, वहाँ भी कंप्लेन दी है। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, हम देखते हैं, हो जाए हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, मगर कंप्लेन कोई नहीं सुनवाएगी। यानी कि कंप्लेंट आपने कई बार जो है वो उनको की जी, है, की लेकिन किसी किस्म की जो वो अभी तक सुनवाई नहीं नहीं होती। हुई। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि कौन से फंड उनको चाहिए जिससे पानी का मसला हल होगा? पता नहीं, पहले थे वो उस्मान बुजदार साहब, अच्छा। फिर उस दौर में हम गए हैं तो कहते बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब बजट भी है, तो यहाँ के जो सब इंजीनियर हैं, वो एक लड़का हो रहा है बिलाल साहब, हमने उनसे भी कहा, कहते यार वो हम करेंगे। मैंने कहा यार वो हैंगरी के में तो पाइप डल गए हैं। कहते वो इकलीती बजट था। तो मैंने कहा यार हमारी गली है, कम से कम 40 साल हो गए, तो आप करें काम। वो होते हैं, हम करवाते हैं, सर्वे करवाएंगे, वो बजट बनेगा, फिर वो PNDC डिपार्टमेंट से अप्रूव होगा, फिर आपका काम होगा। वो आज तक हुआ ही नहीं। तो पानी आ किस तरह का रहा है? ये गटर मिला पानी है? जी, गटर मिला पानी है। तो वो कैसे शहरी इस्तेमाल करेंगे? कितनी बोतलें आप फिल्टर से भर के लाएंगे? रोजाना 2 बोतलें आती हैं हर किसी के तो घर वो से। खाने पीने में इस्तेमाल होता होगा या नहाने में, कपड़े धोने में? नहीं, वो नहीं होता, वो उसी में यूज हो रही है वाला तो फिर पानी। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ जो शहरी हैं वो कपड़े भी नहीं धोते हैं, ऐसे नहीं। कैसे पड़े हैं, डेढ़ लगा हुआ हाँ है? जी, ऐसे ही होता है।
तो यहाँ की जो खवातीन है वो तो बहुत तंग आई हुई। जी ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि आपने इसके अलावा जो पोर्टल की बात करें, सीएम पोर्टल की, वहाँ पर आपने कंप्लेंट जी हम वहाँ पे कंप्लेन किया। वो महकमे से आते थे, वो एक अरजीत खान था, एक बिलाल है जो इस ये यहाँ के ना बावड़े में दफ्तर बना था, वहाँ से आते थे। अच्छा। वो यार वो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। वो ट्यूबवेल चला के आ जाते थे, पानी उस टाइम साफ आ जाता था, फिर थोड़ी देर बाद पानी फिर गंदा होना शुरू होता है। जैसे ये जुमा था ना आज, तो 12 बजे पानी गंदा ही आया। जब वो हो जाता है ना आधा घंटा गुजर जाता है, उसके बाद पानी साफ आता है। गंदे पानी से वजू की है? नहीं, उसके बाद 1 बजे हम नहाते हैं ना, फिर पानी साफ आ जाता है। आधा घंटा पानी गंदा ही आता है। आधा घंटा मुसलसल में इंतजार करते रहे कि शायद पानी साफ आ जाए। ऐसे ही होता है। और जो आता है उसमें भी स्मेल आ रही होती है। ऐसे ही तो कैसे गुजारा होता है भाई? बड़ी मुश्किल में गुजारा होता है इधर। अगर बारिश होगी है जिस दिन, अच्छा। उस दिन तो समझ लो 2-3 दिन मुसलसल गंदा पानी आना है। इधर आए भी हैं, उन्होंने चेक भी किया है। अच्छा। चेक करके गए चले हैं, मगर कोई मसला नहीं हल हुआ पानी का। अभी तक नहीं कोई मसला हल हो रहा। ये भाई हैं सारे इधर मोहल्लेदार हैं हमारे। हाँ। आप क्या मगर वजह पानी समझ रहे हैं कि इससे पहले जो है वो 40 साल हो गए पाइपलाइन ही नहीं डली। उन्होंने पाइप निकाला ब्लैक कलर का। अच्छा। वो जिसमें क्लोरीन वाला पाइप होता है, वो पिछली गली में सर में डल जाए। ये वाली गली है ना, ये सियासत की नजर हो गई है। आज तक इसमें सियासत की नजर होगी। इससे पहले तो एमएनए एमपी चीख के कहते हैं सानू वोट दो, उससे तानू पानी दवांगे, बिजली दवांगे, गैस दवांगे। और कितने ने? बस कोई भी नहीं नजर आता, कोई भी नहीं नजर आता इधर। फिर भी हम इतनी मासूम कौम है, हमने वोट दे देना है। हाँ, हाजी साहब क्या हाल है आपका? वोट लेके चले जाते हैं, मुड़ के नहीं आते। अच्छा। हाँ। तुसी वोट क्यों देंदे हो? वोट आ जाते हैं, की करिए जबरदस्ती खो के लेंदे ने वोट? ले जाते, जबरदस्ती ले जाते हैं। कहते आओ मेरे को बैठे, गड्डियां आंदी ले जाती। आज जुम्मा सी, हाँ। जुम्मा पढ़िया। हाँ जी। वजू किथों कीता? बहुत मजे से कीता। मस्जिद से पानी आ रहा सी? पानी आ रहा था। यहाँ भी क्या सूरत हाल है? इतने कोई पता नहीं, इतने आवे कि ना आवे कोई पता नहीं, इतने नहीं आंदा पानी। ऐसा भी है कि लोग जो है रात के 3-3 बजे इंतजार कर रहे होते हैं कि इस टाइम मोटर चलाएंगे, पानी आएगा तो गंदा ही पानी। तब भी गंदा इससे तो लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे खाना ही पीना है, डिस्टर्ब हो रहा ऐसे ही है, है। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं ऐसे जिन्हें ही स्कूल है। जाना होता है। ऐसे ही है। ऐसा ही है जी। ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत बार हमने कंप्लेन की है, लेकिन जो है अभी मैं शारजा के मुकाम से होकर आई हूँ, वहाँ पर भी ऐसे ही है कि हर तरफ खुदाई की हुई है, पाइपलाइन जो बाहर रखी हुई है, लेकिन उसको बिछाना कब है ये वास्ता को भी समझ नहीं आ रही, मुतल्लिका इदारों को भी समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये खुदाई तो उन्होंने कर दी अपनी मर्जी से। अच्छा। अब उम्मीद है, कोई कह रहा है 2026 में होना है काम, कोई कह रहा है 27 में होना है। तो अब मुश्किल ये इतनी मुश्किलात हैं हमें गुजरने की यहाँ से। यकीन करें जिनके घर हैं बाइक्स वगैरह बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं। और रही बात पानी की, पानी का वाकई यही मामला है। जो हमारे इधर ये पानी के प्लांट लगे हुए हैं वो 1 वीक में मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन चलते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा। जो कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है वो भी किसी ने मिस कर दिया हुआ है, तो यानी कि कंप्लेन भी ना हम कर सकें वहाँ पे। और पानी इतना है कि यानी कि आप कपड़े भी धोने को दिल नहीं करता, हाथ मुँह धोना तो बड़ी दूर की बात है। इतना गंदा स्मेल वाला पानी और ब्लैक कलर का पानी आ रहा है। बिल आते हैं? बिल पानी के बिल आ रहे हैं? माशाल्लाह बिल पूरे आ रहे हैं। और बिल कितना आ रहे हैं? वही रोज रेगुलर इनका जो जितना दिल करता है वो देते हैं बिल हम। तो आप उनको बताते नहीं है कि भाई पानी पे आ नहीं रहा तो सिर्फ बिल काहे भेज रहे हो? बस ऐसे ही है ये, इसी तरह ही है पानी, बस गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसका काम होता है अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना, सहूलतें देना। और सरकार की एक सहूलत में सरकारी पानी भी है जो कि कभी नजर ही नहीं आया। अब मैं ना पानी जो है ना वो परचेज करके बाय करके पीता हूँ, तो अच्छा। मेरे मोहल्लेदारों को लगता है कि ये बड़ा कोई ब्रांड है, ये इसके अंदर बड़ा गरूर है। अच्छा। ये तो बड़ा ना अपने आप में बड़ा ना बनता है, ये तो आर्टिफिशियल आदमी है, तो पानी भी ये ख़रीद के पीता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पानी जो मैं ख़रीद के पीता हूँ वो मैं टशन के लिए नहीं पीता, वो मैं अपने जीने के लिए पीता हूँ, क्योंकि मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ, मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ। और लोगों को ये लगता है कि ये ब्रांड है, तो ये पानी ख़रीद के पीना जो है ये कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये हमारी मजबूरी है और मजबूरी बनाई हुई है। और सड़कें अभी भी टूटी हैं पिछले 10-12 साल 15 साल से यहाँ पर, पिछले 15 साल से यहाँ पर MNA MPS जो हैं वो PTI के थे। अच्छा। पहले शफकत महमूद और मुराद राज थे, अब अली इम्तियाज़ बड़ाइच यहाँ पर MP हैं, और MNA तो वो हैं ओन चौधरी साहब। तो नहीं मेरी तो वैसे मुलाकात नहीं है, वैसे 1-2 मरतबा हुई है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, काम होना चाहिए। अब उनके पास ये जी बात है जी कि हमें फ़ंड नहीं मिलते,
हुकूमत ऊपर नून लीग की है, नीचे फंड मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अब देखें ना एमपीए साहब या एमएनए ये कहेंगे जी ऊपर हुकूमत नून लीग की है, नीचे हमें फंड नहीं मिलते। जब 10 साल तक यहाँ पीटीए की हुकूमत थी तब क्या किया? मैं बारहा यहाँ पर कह चुका हूँ कि हमारे अहले इलाका को यहाँ से 2 किलोमीटर जाकर पानी भरना पड़ता है। ये मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये किस कदर अजियतनाक है जब मैं देखता हूँ बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को जा रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, वहाँ से पानी भर के ला रहे हैं। तो ये मुझे फील होता है, लेकिन हम किसके दर पे जाके दस्तक दें, किससे जाके बात करें? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे मसाइल को जो है वो समझता नहीं है कि ये इस काबिल हैं कि इनको मसला समझा जाए। तरफ से हम सुनते हैं या हुकूमत पंजाब की तरफ से सुनते हैं कि मजीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, इस बात का ये इशारा दे दिया जाता है कि हमें सरकारी पानी की उम्मीद नहीं है, अच्छे पानी की उम्मीद नहीं है, यानी हमने जाना फिल्टरों पे ही है। देखिए इसके वो कहते हैं मैं खुद भी हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये पानी आज गंदा है तो इसकी वजह हुकूमत नहीं है, इसकी वजह अवाम है। हमने रावी का क्या हाल किया है ये हम सब के सामने है। हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर कचरा फैलाते हैं, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है, सारा कुछ आ रहा है, तो इसके कुछ ना कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हुकूमत तो करती है अपना काम, यहाँ पर सुबह आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, लेकिन हम एक शहरी के तौर पे अपना किरदार अदा नहीं करते। ये भी ज़रूरी है क्योंकि वो इकबाल कहते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमने मिलजुल के करना है, बाकी ये है कि उम्मीद है कि अब हो जाएगा कुछ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ गलतियाँ आवामी भी हैं, अवामी गलतियाँ हैं तो जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। शहरी जो खवातीन है घरों में बैठी हैं वो इंतजार करती हैं कि कब शौहर आएगा, कब भाई आएगा, पानी भर के लाएंगे तो खाना बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो इनके मुतालिक इदारे थे जिनको कहा गया था कि शहर लाहौर को साफ पानी मुहैया करना है, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना है ताकि गटर मिला पानी ना आए, वो इदारे क्या काम कर रहे हैं? बस देखें इदारे शुरू से ऐसे ही हैं। इदारे अब इदारों के सरबराह चेंज हो जाते हैं, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, लेकिन इदारों का मजाज चेंज नहीं होता। वहाँ पे बैठे हुए हमने तो हमेशा दुआ की कि अल्लाह हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम नकारा नहीं होते। सरकारी ये करके गए हैं तो नेक्स्ट एमडी ये करेगा। वो कुछ नहीं, ऊपर से एमडी चेंज होते हैं, नीचे अमला वही हडराम, वही हटधर्म। उनको शुरू से पता है कि हमने कुछ नहीं करना, हमारा निज़ाम चल रहा है, चलते ही रहना, ना हमें नौकरी से निकाल सकता है। बड़ा हद करेंगे, सस्पेंड करेंगे, 6 माह की तनख्वाह 6 माह की छुट्टियों के साथ मिल जाएगी। तो ये एक मिजाज जो है ना कौम का वो चेंज होने वाला है। इदारों में जो मौजूद लोग हैं वो हम में से ही हैं, लेकिन उनका मजाज जो शुरू से अफसरशाही वाला निज़ाम है, जहाँ कोई काम जो है वो पैसे के बगैर तो होता नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि अभी जो है सड़कें हमारे इलाके की तोड़ फोड़ हो रही हैं, तो दोबारा बनेंगी नहीं, वो उम्मीद है क्योंकि पिछली मरतबा जो हुआ पीटीआई के यहाँ पर, क्योंकि मैं भी पीटीआई के वोटर रहा हूँ और मैंने पीटीआई को ही वोट दिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर गलियाँ तोड़ी गई और मासवाए चंद गलियों के जो है कोई गली जो है नहीं बनाई गई। बहुत लोग इस बात पे तनकीद करते हैं कि आप वोट भी देते हैं पीटीआई को, फिर आप उन पर तनकीद भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि सड़कें और पानी दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि सड़कें अब उखेड़ी हैं, उनके नीचे सीवरेज का कोई अच्छा प्लान करें और उसके बाद यहाँ पर ये होता है जब सड़क बन जाती है फिर याद आता है सीवरेज रह गया, पानी रह गया, पाइपलाइन रह गई। तो अब सड़कें अगर हुई हैं ख़राब तो मेरा यही मुतालबा है अपने इंतज़ामिया से कि एक मरतबा ही सारा प्लान एग्जीक्यूट कर दें। बार बार तोड़ फोड़ जो है वो भी मुनासिब नहीं है और बार बार हम काम के लिए आपके पास जाएं ये भी मुनासिब नहीं है। तो उम्मीद अच्छे की रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ के रिहायशियों की गुफ्तगू आपने सुनी है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए जरा यहाँ पे मुझे बताएं कि आप मेरे ख्याल से तरस ही जाएंगे कब नल खुलेगा और साफ पानी निकलेगा घरों में। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ करम करें बस, और मैं क्या कह सकता हूँ। साफ पानी का जो हाँ गंदा पानी आता है इधर, उसका हल क्या है? उनका ये गवर्नमेंट ही है, ऐसी ही है, ये ऐसे ही करते हैं बस, और क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का कैसा जा रहा है काम? बस जैसे हालात है वैसे ही काम है। हालात तो चलते रहते हैं, महंगाई भी चलती जा रही है, लेकिन जो हमारी सेहत है उसका ख्याल तो हमने खुद रखना है। और सेहत का ख्याल अगर साफ पानी नहीं मिलेगा तो हम तो बिल्कुल साफ नहीं आ रहा। पिछले 1 साल से यही सिलसिला है, जाते हैं बताते हैं, देख के चले जाते हैं। कौन आता जाता है, कौन देखता है? दफ्तर में जो आते हैं चेक करने वाले आते हैं, सैंपल भी ले जाते हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं। सैंपल, इससे बड़ा सैंपल देखें जरा क्या होगा? कैमरे की आंख से दिखाएं। हाँ जी, कैमरे की आंख से दिखाएं जरा, इससे बड़ा सैंपल क्या होगा? ऐसे ही आता है, ऐसे ही पानी आता है, बिल्कुल गंदे और बदबूदार, कड़वा भी होता है। तो ऐसा पानी पी लेते हैं यहाँ के लोग? तो क्या करें, मजबूरी है। ये पानी पीते हैं? हाँ जी, कभी कभी वहाँ से फिल्टर वाला ले आते हैं। अच्छा, वो दूर है इसलिए जा भी नहीं सकते, बहरहाल वही पी रहे हैं, क्या करें। कितने फिल्टर होंगे यहाँ पे लगभग? तकरीबन 1-2 तो हैं। 1-2 फिल्टर देखिए, इलाका कितना बड़ा है? इलाका तो काफी बड़ा है।
बस कोई जाता है कोई नहीं जाता। पानी सरकारी पानी आता है? सरकारी आता है टाइम टाइम पे, सुबह किस टाइम? सुबह 8 से 9 बजे तक, अच्छा। फिर 12 से 2 बजे तक, फिर शाम को आप मुझे बताएं, आपकी इतनी उम्र है, इतनी आपने हुकूमतें भी देखी हैं, हालात देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं शहर लाहौर में पानी साफ क्यों नहीं आता है? तो मुझे हमारे हुक्मरानों का ही मसला ना, हम तो शिकायतें ही करनी है, वो कर रहे हैं, रिपोर्टें भी करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें फिर, जो आ रहा है उसी में गुजारा कर। बारिश होती है तो गटर जो ऊपर आते हैं, वो गटर उबलते हैं, इधर सड़कें ऐसे जो ही तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। बाहर इलेक्शन होता है, इधर आते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करें, करते कुछ नहीं, बस आते हैं और चले जाते हैं। वो कहते हैं ना शब्द बाग दिखाने वाली बात, वही करते हैं और चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर दुकानदारों की भी आपने गुफ्तगू सुन ली है, अहले इलाका की भी गुफ्तगू सुन ली है। इसके अलावा शदरे के मुकाम के जो लोग थे, शादरे में जो इस वक्त मुकीम है, वो भी यही शिकवा कर रहे हैं कि साफ पानी किसी सूरत ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो हालात हाजिर है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो इंतहाई, अगर मैं कहूँ कि बदबूदार पानी, गटर मिला पानी, वो यहाँ के जो लोग हैं वो पीने पे मजबूर हो चुके हैं। और हम जो है सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो कब बेहतर होगा। सारा साल ये चलता आ रहा है कि साफ़ पानी जो है वो हमारे शहर लाहौर में मैसर ही नहीं है। जगह जगह जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं कि अगर घरों में पानी साफ़ नहीं आ रहा तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। वो भी घरों से इतने दूर हैं कि हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो बड़ी बड़ी बोतलें भर के लेके जा रहे होते हैं और वहाँ उनकी ताकत नहीं होती बोतल उठाने की। बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो घर में एंटर होते हैं, जो उनकी माएँ हैं, उनको बोतलें थमा देती हैं पानी के लिए। तो यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बेहतर ही नहीं है। अगर थोड़े से बेहतर भी हैं तो वहाँ पर भी पानी की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। लोग यहाँ पे जो गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। और यहाँ नसीराबाद के भी आपने हालात देख लिए। इससे पहले भी प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से कई बार हमने कई इलाके जो है वो हाईलाइट किए, लेकिन इसी तरह की सूरत हाल सामने रही है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।